Hello everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. Now today's lesson is going to be quite different because today I'm not going to teach you anything, rather I'm going to focus on how to learn. आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगी नहीं, बल्कि मेरा मेन एम्फोसिस आज ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये इस पर एम्फसाइज करेगी कि हमें सीखना कैसे है. Now as we all know, this channel is basically फॉर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कि आप अंग्रेज़ी भाषा को कैसे बोलना सीख सकें. इफ़ यू हैव बीन थ्रू माई वीडियोज़, अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आती होगी कि मेरा जो फोकस होता है वो होता है कि हम कैसे अंग्रेज़ी को बोलना सीखें. माई एम्फोसिस इज़ नॉट टू मच ऑन रूल्स. मैं रूल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ. ऑल्दो मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, रूल्स आर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, फाइन. लेकिन आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में जब भी कोई भाषा बनी है, जब भी कोई भाषा इवॉल्व हुई है, तो पहले भाषा बनी है, क्लियर. उसके बाद हमने उसके रूल्स बनाए. लाइक आप बोलें कि पहले किसी ने ऐसे किया होगा, ठीक है, उसके बाद उसका नाम पड़ा ताली बजाना. पहले किसी ने ऐसे किया होगा, उसके बाद उसका नाम पड़ा चुटकी बजाना. पहले किसी ने ऐसे, क्या मेरे नहीं अच्छा नहीं बजा पाती हूँ बट उसके बाद उसका नाम पड़ा है सीटी बजाना, फाइन. पहले किसी ने विंक किया होगा, उसके बाद उसका नाम पड़ा है आँख मारना या विंक करना. सो बेसिकली पहले कोई भी चीज़ इस दुनिया में लाइक आती है, उसके बाद उसका नाम पड़ता है. बच्चा भी पैदा होता है, उसके बाद ही आप उसका नाम रखते हैं ना. ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, ये है. कई लोग स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज दे कैन इवन फाइंड आउट द जेंडर, फाइन. तो वो पहले से ही नाम सोच लेते हैं. या इंडिया में भी हमें पता है भाई, ठीक है, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, फाइन. बट यूजुअली जब हम कोई चीज़ बना लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा शाही पनीर बनाती है, वो बहुत अच्छा कढ़ाई पनीर बनाती है, तो आपको क्या लगता है कि पहले नाम आया मार्केट में कि कढ़ाई पनीर, अच्छा जी अब नाम आ गया कढ़ाई पनीर, अब हम इसको कुछ बनाना सीखेंगे? नहीं, पहले वो रेसिपी बनी. पहले वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक रेसिपी फाइनली तैयार हुई. फिर उसका नाम रखा गया कढ़ाई पनीर, फिर उसका नाम रखा गया शाही पनीर, फिर उसका नाम रखा गया हनी चिली पटेटो, फाइन. सिमिलरली इट्स द केस विद द लैंग्वेज. सो बहुत बार बच्चे, राइट, आई वुड से लाइक 90% ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, दे गेट लॉस्ट कि मैम रूल्स क्या हैं, मैम रूल्स बताइए पहले आप. ये सब तो मैम हम कर लेंगे, मैम आप हमें रूल्स बताइए. Please, if you really want to eat shahi paneer, if you really want to eat kadhai paneer, if you really want to enjoy your honey chili potato, then what's in a name? आपको नाम जानना ज़रूरी नहीं है, आपको रूल्स जानने ज़रूरी नहीं है. आप भाषा सीखिए, क्लियर. आपको थोड़ी ना पता है पैदा होने से पहले कि आप एक मलयाली परिवार में पैदा हो रहे हैं, या आप एक बंगाली परिवार में पैदा होने जा रहे हैं, या आप एक कि बिहार की किसी फैमिली में पैदा होने जा रहे हैं, या आप एक गढ़वाली परिवार में पैदा होने जा रहे हैं. When you are born in that family, the environment of the house, the environment of the people around you, उस सब से आप एक भाषा सीख जाते हैं. वो बंगाली हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है, वो मलयालम हो सकती है, क्लियर. सो वहाँ पे आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, यू कैन नॉट से मम्मा मम्मा रूल्स रूल्स, नो यू डोंट से दैट, क्लियर. एंड मैं मतलब बहुत मेरे को, आई डोंट वांट टू से ऑल दिस, बट स्टिल आई एम फोर्स्ड टू से, लाइक आई हैव बीन थ्रू मैनी यूट्यूब चैनल्स. मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो रूल्स पर दिया जाता है कि ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप ये रट लो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, फाइन, प्लस
वर्ब प्लस आईएनजी प्लस आपका टाइम अलॉन्ग विद सिंस और फॉर, फिर सिंस कैसे लगाना है, फॉर कैसे लगाना है। मैं देखती हूँ टीचर्स अब यू नो लाइक दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि बच्चे वो रूल्स रट लें रट लें रट लें। पर क्या मैं इतनी देर से जो पिछले 5 मिनट से मैं बोल रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ उससे पहले, बोलने से पहले? लेकिन जब आप इंग्लिश भाषा को बोलते हैं या जब आप इंग्लिश भाषा को इस तरह से सीखने की कोशिश करते हैं कि पहले मैं रूल्स रट लूँ उसके बाद मैं बोलना शुरू कर दूँगा, तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्लियर? व्हेन यू वेट फॉर द डे कि मैं इस दिन तक सारे रूल्स रट लूँगा, फाइन, आफ्टर 90 days of class, after 60 days of class, I'll be thorough with my rules and then I'll start speaking. No, that will never happen. आप हिंदी स्पीकर हैं, आपके लिए बहुत नेचुरली है ये बात बोलना कि पेड़ बड़ा हो रहा है, फाइन, पौधा बड़ा हो गया, फूल मुरझा गया, या यू कैन से टहनी टूट गई। क्लियर? बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है। आपको किसी ने नहीं बताया कि बादल पुल्लिंग है, बारिश स्त्रीलिंग है, बस आ रही है, ट्रक जा रहा है। नोबडी हैज़ टोल्ड यू दिस। क्लियर? बट आप क्योंकि ये सुनते आ रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी नेचुरल फॉर यू। Like I'll tell you one incident, like I was teaching a foreigner, मैं एक foreigner को पढ़ा रही थी and I was teaching हिंदी to her, right? मैं international students को हिंदी भी पढ़ाती हूँ। So one, it's very funny, like you know, like आपकी जब अपनी भाषा होती है तो आपके लिए बहुत easy होता है, लेकिन वही भाषा जब कोई दूसरा सीखना चाहता है तो it becomes very difficult. So one day that man, he asked me, ma'am, how would we say this in Hindi, that you should read books? I said it's very simple, you should say आपको किताबें पढ़नी चाहिए। तो he said like what's the meaning of should out here? I said like चाहिए, like you know, like, so he wrote down in his notebook like should is equal to चाहिए, although in English he wrote down चाहिए, fine. And after a few days he came back to me and he asked, ma'am, how would you say that I want that book, or I want that I think he said mentioned book only, I want that book. I said then you would say मुझे वो किताब चाहिए। Then he said, but that day you said like should is चाहिए, but in this sentence there is no should. Then how are you using the word चाहिए? Then I thought, oh my god, it's my own language, ये मेरी अपनी भाषा है, तो मेरे लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है समझना कि I want that book is also, मुझे वो बुक चाहिए, and you should read books is also, तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। चाहिए दोनों में आ रहा है, लेकिन मीनिंग इज़ सो डिफरेंट। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी भाषा को बहुत नेचुरली सीखते हैं, विदाउट एनी स्ट्रेस सीखते हैं, तो आपको उसकी छोटी छोटी बारीकियाँ अपने आप ही समझ में आ जाती हैं। पर जब मैंने उस इंग्लिश मैन को समझाने, फिर ऑब्वियसली आई टोल्ड हिम, देन आई सेड, फिर मैंने उसको कई बातें बताई कि आपके इंग्लिश में देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू लर्न, फाइन। Similarly, it's the case with every language, because language comes first, rules हम बाद में बनाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी अगर रूल बनता है लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, हमारी हिंदी तो फिर भी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, स्पेशली विद इंग्लिश। अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बार दिखेगा कि कोई रूल्स, जैसे 3 शब्दों में वो रूल्स चल रहा है, चौथे शब्द में वो रूल आपका एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि वो पहले लैंग्वेज बन गई। ठीक है, रूल्स हमने किसी तरह से बनाया ताकि हम एक फ्रेम में उसको फिट इन कर सकें, हम एक फ्रेम में उस लैंग्वेज को बांध सकें, ताकि जब हम इसको स्प्रेड करें, हम इसको और लोगों को सिखाएं, तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। क्लियर? जैसे अब हम कहते हैं PUT पुट, बट CUT इज़ नॉट कुट, CUT इज़ कट, फाइन। लाइक अब मैं बोलती हूँ KNIFE नाइफ। अब बहुत बार आता है कि K की ज़रूरत क्या थी इसमें, it could have been simply NIFE. Psychologist is PSY, psychologist में आप S से ही क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? कई बार आप इंग्लिश में देखते हैं CH में च का प्रोनाउंसिएशन आता है, कई बार CH में क का प्रोनाउंसिएशन आता है, like CHAIR becomes chair,
लेकिन CHORUS becomes chorus. क्लियर? तो ये अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल नहीं है समझना, बिकॉज इट इज़ देयर ओन लैंग्वेज। तो मेरी सिर्फ इतनी एडवाइस है कि जब आप अंग्रेज़ी भाषा को सीखने का प्रयास करें या सीख रहे हैं, या ऑब्वियसली आपको हायर स्टडीज़ के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इंग्लिश, फाइन। लेकिन अगर आप रूल्स के जाल में फंस जाएंगे, आप फॉर्मूलाज के जाल में फंस जाएंगे, तो आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलना कभी नहीं सीख पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपली ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सुनिए। You can watch English news, you can watch English movies. आपको नहीं भी समझ में आ रहा, आप कार ड्राइव करते हुए कोई इंग्लिश गाना सुनिए। मैं नहीं कह रही, हो सकता है आपको उसका एक वर्ड भी नहीं समझ में आएगा, हो सकता है आपको उसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहली बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार फिर लगा लीजिए, तीसरी बार फिर लगा लीजिए, तीसरी बार में आप देखेंगे आपको कुछ कुछ भाषा, कुछ कुछ उनका एक्सेंट, कुछ कुछ उनका प्रोनाउंसिएशन आपको डिफरेंटली समझ में आने लगेगा। क्लियर? एंड मेरे जो वीडियोस होते हैं वो बेसिकली इन चीज़ों पर बहुत एम्फसाइज करते हैं कि आपको मैं रेडीमेड सेंटेंसेस दूँ, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा मैंने अपने आप कुछ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक आपसे पिछले 10-11 मिनट में मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ ये सारी मैंने सेंटेंसेस खुद बनाए हैं, नहीं, ये सेंटेंसेस ऑलरेडी दुनिया में करोड़ों बार, अरबों बार यूज़ हो चुके हैं, और अभी भी पता नहीं कितने लोग कहीं पर ये एग्जैक्टली सेम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहीं से सुने, हम उसको रिपीट कर रहे हैं, किसी ने हमसे सुना, वो आगे रिपीट कर रहा है। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से सुनते हैं, फिर आप बोलते हैं, फिर कोई आगे ट्रांसफ़र होती है। तो यू डोंट क्रिएट योर ओन सेंटेंस, दिस इज़ अ मिथ। ठीक है, हाँ, आप अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने एक इमेजिनेशन के थ्रू कुछ अपना क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन भाषा, सेंटेंसेस वही रहने वाले हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी ने यूज़ किए हैं। क्लियर? तो दैट इज़ वाई स्पेशली जो मेरे वीडियोस होते हैं लाइक स्पीकिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, या जो मेरे टेंसेस के भी वीडियो होते हैं, स्पेशली जो सेकंड पार्ट ऑफ माय वीडियो होता है जो टेंसेस का होता है, उसमें मैं वो क्वेश्चंस लेती हूँ लाइक मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस, कि एक ही क्वेश्चन के मैं कई सारे आंसर्स देती हूँ, फिर उसमें मैं 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे लेती हूँ जिसको हम डिटेल में आंसर करते हैं, एंड आई गिव यू द सेंटेंसेस। तो उसमें क्या है, जब आप वो सेंटेंसेस सुन रहे हैं बार बार, तो नेचुरली कोई मतलब ही नहीं है कि वो सेंटेंस आपके दिमाग से नहीं रिपीट करेंगे। फाइन, आप किसी के साथ जैसे कॉलेज में जा रहे हैं, आपका दोस्त मान लीजिए बहुत गाली देता है या बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक दिन आपके मुंह से वो गाली निकल जाएगी, क्योंकि माइंड फंक्शंस दैट वे। हम जो सुनते हैं, इट फॉल्स इनटू आवर ईयर्स, इट गोज़ टू आवर माइंड, इट कम्स बैक टू आवर टंग। ठीक है, आप अपने किसी बंगाली फ्रेंड के साथ, किसी पंजाबी फ्रेंड के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल पिक अप वर्ड्स, यू विल पिक अप सेंटेंसेस। आप अचानक से पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं, आप बंगाली में थोड़ा थोड़ा कुछ, भले ही टूटा फूटा हो, आप बोलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली या यू कैन से फ्रीक्वेंटली उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। सो it's my sincere advice that please listen to English as much as you can. अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट कमेंट्री सुनिए इंग्लिश में, क्लियर? एंड the best thing is watch my videos regularly because I am already feeding you sentences. मैं already आपको sentences feed कर रही हूँ. You just have to listen to them. आपको और कुछ नहीं करना है. You just listen to them and आपको पता भी नहीं चलेगा that how easily you have started conversing in English. So that's all for today and all the best for your life. All the best for whatever you're doing in your lives. You want to grow in your career, you want to go for higher studies, you want to go abroad, fine. So all the very best for you. And don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.